रेडी स्टार्ट। बातचीत के माध्यम से हम दूसरों से जुड़ते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को साझा करते हैं। स्टॉप। इसके माध्यम से हम दूसरों के विचारों और उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं और अपने विचारों को समझाते हैं। स्टॉप। इस तरह हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और अपने जीवन में खुशहाली लाते हैं। स्टॉप। अक्सर कहा सुना जाता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। स्टॉप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। स्टॉप। कर्म से आशय किए जाने वाले कामों से लिया जाता है। स्टॉप। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि बोलना भी कर्म ही है। स्टॉप। दूसरों से वैसा ही बोलो, वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने प्रति चाहते हैं। स्टॉप। पर यह सब कहने मात्र के लिए होकर रह जाता है। स्टॉप। पालन नहीं किया जाता। स्टॉप। जानते तो हम सभी हैं कि शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द घायल करे, एक शब्द बने घाव। स्टॉप। पर बोलते समय सारी कड़वाहट, सारा जहर, सारा आक्रोश, सारी घृणा शब्दों में घोल जुबां पर ले आते हैं। स्टॉप। जहर बुझे तीर जैसे शब्द सामने वाले को तोड़कर रख देते हैं। स्टॉप। इसलिए कुछ सीखें या मत सीखें, पर सबसे पहले भाषा की गरिमा बनाए रखना और असंसदीय भाषा के प्रयोग से यथासंभव बचे रहना बहुत जरूरी है। स्टॉप। पैरा। जानते तो सब हैं कि जीवा ऐसी बाबरी कह गई सुरग पाताल। आप तो भीतर गई जूती खाए कपाल। या ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। या बच्चे जब अपना मुंह खोलो तुम मीठी वाणी ही बोलो। इससे तुम सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। पर इसे व्यवहार में कब ला पाते हैं? स्टॉप। जिनके प्रति मन में आक्रोश होता है, सम्मान नहीं हुआ करता, उनके लिए आदर इज्जत के शब्द बड़ी मुश्किल से निकला करते हैं। स्टॉप। मजबूरी में अगर नमस्ते करनी ही पड़ जाए तो यह भी लठमार लहजे से की जाती है। स्टॉप। जिनके प्रति सम्मान आदर का भाव नहीं होता, उन्हें तो छोड़िए, उनके दूर दूर के संबंधियों के लिए भी गर्हित शब्दावली प्रयोग की जाती है। स्टॉप। कभी कभी तो लगता है सारा का सारा खेल भावनाओं का है। स्टॉप। वसुदेव कुटुंबकम का ढोल भले से पीटा जाता रहे, पर सच यह है कि घर परिवार की सीमाएं भी बहुत संकुचित है। स्टॉप। जहां स्वार्थ और मैं पन हावी होता है, वहां दीवार ऊंची होती ही है। शब्दों के तीखे बाण छूटते रहते हैं। स्टॉप। भाषा की मर्यादा का उल्लंघन होता है। स्टॉप। पैरा। जीवन में बात करने के लिए कुछ सूत्र हैं। स्टॉप। मसलन सच और अच्छा बोला, सुना और समझा जाए। स्टॉप। अपने
विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाए। स्टॉप। हम अपनी भावनाओं को संभाले, भाषा को साफ करें और आवाज को स्थिर रखें। स्टॉप। सबसे पहले दिलों के बीच जो ऊंची सी दीवार खड़ी हो गई है उसे गिराना जरूरी है। स्टॉप। मन में जो मैल जम गया है उसे दूर करना जरूरी है। स्टॉप। आपसी समझ और पारस्परिक सौहार्द, एक दूसरे के मन को समझना, बात करना और आवश्यक हो तो मध्यस्थता जरूरी है। स्टॉप। उल्टा सीधा जो जमा है उसे खुरचना जरूरी है, तब जाकर कहीं बात बनती है। स्टॉप। अब या तो मारे गुस्से के मुंह में दही जमा के बैठे रहा जाए या उल्टा सीधा जो मन में आए बकते रहा जाए, तो बात कैसे बनेगी। स्टॉप। शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। तो बात किस लहजे में कही जा रही है इसका भी नोटिस लिया जाना जरूरी है। स्टॉप। पर इन सबसे अधिक जरूरी है कि मन साफ रहे। स्टॉप। एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता न पाल के बैठ जाएं कि 24 घंटे सीना ही जलता रहे। स्टॉप। दिमाग में भुनभुनाहट बनी रहे, शांत ही न बैठ पाए। स्टॉप। सार्वजनिक सभा या लोगों के बीच किसी से इशारे या कानाफूसी न करे, उसी भाषा का प्रयोग करें जिसे सभी लोग समझ सकें। स्टॉप। तीखी आवाज में बोलना, छींकना, खांसना, ठहाके लगाकर हंसना अशिष्टता है, इनसे बचे। स्टॉप। पैरा। सुंदर बोल आदत से नहीं अभ्यास से सीखे जाते हैं। स्टॉप। सार्वजनिक स्थल पर मित्रों के साथ धीमी आवाज में बात करना चाहिए। स्टॉप। गाली और अभद्र भाषा का प्रयोग तो कतई न किया जाए। स्टॉप। अपना उच्चारण सुधारना जरूरी है। स्टॉप। अपने बोलचाल को बदल लिया जाए और सामान्य रहा जाए। स्टॉप। गलत शब्दों से बचे रहने से इनका असर दूसरे पर तो गहरा होता ही है, पर हम भी कहाँ शांत रह पाते हैं। वाणी की कटुता को दूर कर शाब्दिक व्यवहार में सहज सरल बने रहा जाए तो भाषा में भी सरलता, सहजता आ जाएगी और हम भी निश्चिंत रह पाएंगे। स्टॉप। इसलिए मुस्कुराना चाहिए। स्टॉप। एक अच्छी मुस्कान के बड़े फायदे हैं। स्टॉप। एक तो हम खुद अच्छा महसूस करते हैं, दूसरा सामने वालों के लिए हमसे बात करना आसान हो जाता है। स्टॉप। मतलब यह है कि एक अच्छी मुस्कान के सहारे लोगों के दिलों में उतरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्टॉप।